Assalamu alaikum students. Today we will discuss your chapter number 2, that is the binary system. A computer can understand the language of 1 and zeros only. That is called the machine language. The number system that only contain 1s and 0s is called the binary number system. आपका कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, 0 को और 1 को. 0 और 1 में लिखे जाने वाले नंबर्स और उनकी कैलकुलेशन वो सारी की सारी आपकी बाइनरी सिस्टम को इवेल्युएट करती है. ठीक हो गया. और इसके साथ जो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो सारी की सारी आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम में आएगी. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, includes making documents, also includes in the examples of your computer binary system. अगर आप इनके सॉफ्टवेयर बैकएंड्स में चेक करो, किसी गेम का सॉफ्टवेयर बैकएंड का चेक करो, या अगर आप कोई गेम ऑनलाइन प्ले कर रहे हो तो उसका अगर आपको सॉफ्टवेयर नज़र आता है ना, तो उसमें एक यही कंडीशन होती है कि आपके पास बैकएंड में वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर उसी डाटा में पड़ा होता है जो कि आपका बाइनरी नंबर सिस्टम पे होता है. 0-1 से लिखे जाने वाले वो नंबर्स होते हैं. 0-1 का मतलब ये भी नहीं है कि ये नंबर ही हैं. 0-1 आपके सिग्नल्स भी होते हैं कंप्यूटर के. ठीक है. 0 मीन्स के वहाँ पे सिग्नल आपका ड्रॉप हो गया, इट मीन्स कि आपका सिग्नल वहाँ पे 0 है. अगर आपका सिग्नल टर्मिनेट हो गया, सिग्नल वहाँ से स्टार्ट हो गया, इंटरनेट का कनेक्शन जैसे हो गया, तो वो आपका 1 से स्टार्ट हो गया. ऑन ऑफ बेस का मतलब आप लगा सकते हैं. सो इसलिए उसने कहा है कि आपके पास एग्जाम्पल प्लेइंग गेम्स की आ सकती है, वॉचिंग मूवीज़ की आ सकती है, और इसके साथ इंटरनेट सर्फिंग की आ सकती है. इसमें नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन. आपके पास सिंपल नंबर सिस्टम्स जो होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में या बाइनरी सिस्टम में जो नंबर सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं. अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा. आपके पास न्यूमेरिक डाटा जो होगा वो नंबर सिस्टम्स पे बेस करेगा, और इसमें आपके पास डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 पे क्लोज होते हैं. इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हुए बेस बनती है. 10 की बेस, 10 रेज़ टू पावर 16 की बेस, 10 रेज़ टू पावर 28 की बेस. क्लियर. इन अ कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम्स आर ऑल्सो यूज, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 के नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. लाजमी नहीं 0 से 9 तक नंबर्स इंक्लूड होंगे उसमें. तो उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे आता है? डेसिमल नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो नंबर्स आपके पास हैं डेसिमल नंबर सिस्टम्स. तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं? द डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैज बेस 10 and its units are 10 digits, and it also uses digits from 0 to 9. Each point and each position represents a specific power of base 10. उसने कहा कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो बेस 10 पे बेस करती है, बेस 10 पे उसकी पोजीशन लाई करती है, और जो बेस 10 पे यूज़ होने वाली पोजीशन है उसमें नंबर्स आपके पास 0 से 9 तक टर्मिनेट करते हैं. अभी तो जो उसने नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास, वो उसने आपसे कहा है कि ये आपके पास बेस 10 से यूज़ होने वाली कुछ पावर्स हैं जिसका आपने यूज़ करना है. 892 है, 1247 है और 53 है. इसको बेस 10 के अकॉर्डिंग डेसिमल नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है. आपको बोर्ड में क्वेश्चन जब आएगा तो वो आपको इस तरीके से लिखा आएगा, कन्वर्ट दीज नंबर सिस्टम्स इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. तो जब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है तो आपने बेस 10 के साथ इन सारे के सारे डिजिट्स के जो एक एक चंक्स हैं उसको आपने 10 की बेस से मल्टीप्लाई करना है. और इसमें जो आपके राइट हैंड साइड से जो नंबर्स हैं वो बेस 0 से स्टार्ट होंगे एंड
लेफ्ट हैंड साइड तक जितने भी नंबर्स लिखे होंगे वो सारे के सारे नंबर्स आपके इसमें लिखे जाएंगे। अब 892 है तो इसके राइट हैंड साइड पे नंबर क्या है 2। इट मीन्स कि 2 जो है वो 10 टू पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड पे नंबर कहाँ पे क्लोज हो रहा है 8 पे। इट मीन्स कि 0 1 2 8 की जो पावर होगी वो 10 की बेस पे कहाँ पे लाई करेगी 2 की पावर पे लाई करेगी। इसी तरह से 1 2 4 7 ने मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आपने ये शो करवाना है। इसका आंसर भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं कि आंसर आया कितना है, लेकिन यहाँ पे उसने जस्ट एक क्राइटेरिया समझाया है कि एक नंबर सिस्टम अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा तो वो कैसे कन्वर्ट होगा और उसमें उसके 10 की पावर कैसे लिखी जाएगी। तो 1 2 4 7 है, राइट हैंड साइड पे नंबर देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे इसका नंबर जो है वो 7 है और राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वो 1 है। अगर आप इसको अपने राइट हैंड पे देखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड अगर आप अपना नंबर चेक करते हैं तो वो 7 होता है और लेफ्ट हैंड पे चेक करते हैं तो वो नंबर 1 आता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, जैसे मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना देती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो नंबर्स आपके इसके ऑपोजिट ही चलते हैं और उसी तरीके से ये नंबर्स आपके लाए होते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको लिखा इसी तरीके से जाएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। 892 था ना, तो वो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगी, प्लस फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 इस तरीके से, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 0। 1 2 4 7 है तो उसमें भी 1 मल्टीप्लाई बाय, ये नंबर्स जो हैं ये आपको इसको ज़ुबानी याद रखना होगा 10 की बेसिस को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसकी बेस को जो है वो फिर चेकआउट करो। 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 बनेगा कैसे, क्योंकि 7 से अगर 1 तक अगर हम नंबर चेक करें 0 की बेस से तो वो 0 1 2 3 पे स्टॉप होता है ना, क्योंकि नंबर ही आगे 1 तक क्लोज हो रहा है, इस वजह से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। और देन फिर इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 एंड 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0। इसी तरह से 53 है तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। आगे देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम्स टू बाइनरी नंबर सिस्टम अगर कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। वैसे तो ये वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेशन में नहीं आएगी, कैलकुलेशन में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो वो आपसे यही कहा जाएगा कि कन्वर्ट द नंबर्स इनटू डेसिमल सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है 2 होती है, फिर उस 2 का मतलब है कि वो बेस है 1 और 0, मीन्स 9 के बाद जो नंबर आता है 0 से लेके 9 तक चलें तो 9 के बाद नंबर कैलकुलेशन में मैथ्स में कैसे आएगा 10 आएगा। तो लेकिन जो वो 10 है उसका मतलब है कि वो बेस 2 बनती है वहाँ से, क्लियर हो गया। बेस 1 और 0, 1 और 0 दोनों का मतलब है कि वहाँ पे बेस वहाँ पे 2 है, 2 में से 0 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा, फिर इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन चलती है। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं। आगे आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे फिर ये कैलकुलेशंस आएंगी कि बेस 2 पे आपने जब नंबर्स कन्वर्ट करने हैं बाइनरी में, वो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, उससे आपको समझ आएगी आगे। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ये क्राइटेरिया थ्योरी में ही आपने याद रखना है। इट हैज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, वही बात जो मैंने बताई कि कौन से 2 डिजिट्स आते हैं इसमें, 0 आता है और क्या आता है 1 आता है। तो डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा, आपके पास कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है बैकएंड पे वो आपका बाइनरी में ही स्टोर होता है। योर नेम हैज़ सम फॉर्म ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, आपका नेम जब लिखा जाता है कंप्यूटर पे भी या चलो जहाँ पे भी आप अपना नेम राइट करते हो, लैपटॉप पे राइट करते हो, मोबाइल फ़ोन्स पे अपना नेम एंटर करते हो तो वो आप अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में करते हो ना। लेकिन आपका ये जो अल्फ़ाबेटिकल डाटा भी अगर स्टोर है, कीबोर्ड के जितने भी कीज़ हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़ जो हैं, वो जो कीज़ हैं बैकएंड में उनकी कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर है। ए जब आप प्रेस करते हो तो वो ए आपका प्रेस होके वो ए लिखा जाता है नोटपैड पे या MS एक्सेल्स पे, कहीं पे भी टाइप करते हुए तो वो ए लिखा जाता है।
और बैकएंड में उसमें ए की कोई ना कोई वैल्यू कंप्यूटर ने स्टोर की है, जिसकी वजह से आप ए प्रेस करते हो तो वो ए लिखा जाता है, या बी प्रेस करते हो तो वो बी लिखा जाता है, सी प्रेस करते हो सी लिखा जाता है, इस तरह से सो ऑन जी तक ये सारे के सारे लेटर्स लिखे जाते हैं। तो ये जो ए टू जी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ कंप्यूटर ने स्टोर की है, जिसकी वजह से कीबोर्ड से आप जब इन वैल्यूज़ को एंटर करते हो तो वो वैसी की वैसी राइट की जाती है। इसी तरह उसने कहा है कि एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ कि बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर ए की अगर बाइनरी वैल्यू देखी जाए तो वो 01000001 ऐसे ये वैल्यू कंप्यूटर ने उसकी डाटा में स्टोर की है। और अगर उसकी मैं डेसिमल वैल्यू चेक करता हूँ तो वो मेरे पास 65 आती है। क्लियर हो गया? ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेसिमल वैल्यू कंप्यूटर में 65 पे है। ये इसका एक ASCII कोड है जिसमें एक वैल्यू ए की पड़ी हुई है और वो 65 नंबर पे पड़ी है। और अगर उस ए लेटर की कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू है तो वो 01000 से वो वैल्यू है जो कि कंप्यूटर ने स्टोर की है। इस वैल्यू के स्टोर होने से आप ए लेटर प्रेस करते हो तो वो लेटर लिखा जाता है। सो ये था बाइनरी नंबर सिस्टम का सारा उसकी एक लॉजिक थी। आगे हेक्साडेसिमल सिस्टम कौन से सिस्टम्स होते हैं? दैट हैज टोटल 16 नंबर्स। हेक्साडेसिमल में अगर हम चले जाते हैं तो वो 16 की बेस पे लिखी जाती है पावर। ठीक है, जब आप आगे इसकी कन्वर्जेंस करेंगे आगे क्लासेस में तो वो आप बेस 16 के साथ इसकी कन्वर्जेंस को सॉल्व करेंगे। और जो बेस 2 पे कन्वर्जन सॉल्व होगी वो आपकी आएगी बाइनरी नंबर सिस्टम की। और बेस 10 की जो वैल्यूज आएंगी उसमें आपके पास वैल्यू आएगी डेसिमल की, और जो 16 पे आएगी वो हेक्साडेसिमल पे आएगी। तो इसमें 16 नंबर्स कौन से हैं? वो 0 से 9 तक डिजिट्स हैं, मैथमेटिकल नंबर्स। 9 के बाद डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम पे आपके पास कन्वर्ट होने वाले नंबर्स हैं। क्लियर हो गया? तो इन सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशंस के साथ आपकी ये वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट होती हैं। अब उससे एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है 3F2B, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अगर आप कन्वर्ट करने बैठो ना तो आपने उन वैल्यूज़ को, जो F की वैल्यू उसने आपकी फिक्स कर दी है उस वैल्यू को, और जो B की वैल्यू उसने फिक्स कर दी है उस वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। तो अगर इन वैल्यूज़ को आपने जब सॉल्व करना है ना तो इनकी वैल्यूज़ को आपने ज़ुबानी याद रखना है। A की वैल्यू 10 है अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाकी और किसी में ये वैल्यूज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। A से लेके F तक ये वैल्यूज़ 10 to 15 तक स्टोर होने वाली वैल्यूज़ हैं। अगर बेस 16 में आपने इन वैल्यूज़ को जब याद रखना होगा तो उसमें आपको ये फिक्स है कि A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 11 है, C की 12 है, D की 13 है, E की 14 है एंड F की क्या है 15 है। अब जैसे उसने एक नीचे ये एग्जांपल दी हुई है 3F2B, मीन्स कि आपने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। वो आपको क्वेश्चन नहीं दे सकता है ये इसको अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल अगर सिस्टम कन्वर्ट किया जाए तो आपने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपने राइट करना है। तो 3 तो ऑलरेडी ऐसे ही आ गएगा। तो F की वैल्यू क्या है 15 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। आगे B की वैल्यू क्या है वो ऑलरेडी इसमें स्टोर है, क्या है वो 11। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना, वो आपकी कन्वर्जन हेक्साडेसिमल सिस्टम में निकल आएगी। लेकिन इस एग्जांपल की फिगर आपने अकॉर्डिंग टू एग्जांपल जुबानी याद रखनी है, वो है 3F2B। क्लियर हो गया? जिसमें ABCD का वर्ड यूज़ होगा, इट मीन्स कि वो कन्वर्जन आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम की कन्वर्जन होगी। वो आपसे MCQs में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो 3F2B है ये किसकी कन्वर्जन के अंदर लाई करती है, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, या ये बाइनरी सिस्टम में लाई करती है। तो वो फिर आप बताएंगे कि ये कन्वर्जन किस पे आती है, हेक्साडेसिमल सिस्टम पे आती है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा जस्ट एक इंट्रो ही था नंबर सिस्टम से रिलेट। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।